जय गुरुदेव। फिर एक बार आपका स्वागत है आत्मज्ञान की पाठशाला में। हम कठोपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में हम हैं। मृत्यु के द्वार पर पहला अध्याय हमारा हो चुका है और मृत्यु से परे ये दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। इसका जो शांति मंत्र है उस शांति मंत्र से फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो इसके पहले के सेशन में हमने देखा कि गुरु और शिष्य के संवाद के द्वारा, प्रश्न और उत्तर के द्वारा बहुत ज्ञान की जो है चर्चा होती है। जैसे गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया था कि एक कास्ट दूसरे कास्ट पर पहले जमाने में घर्षण करके अग्नि की निर्मित हुआ करती थी, वैसे ही यहाँ पर एक कास्ट गुरु और एक कास्ट शिष्य, इनके दोनों के संवाद से जो है ये ज्ञानार्जन, ज्ञान यज्ञ जो है आरंभ होता है। तो कहा गुरुदेव ने कि पिता के मुंह से निकला कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, और वो मृत्यु के द्वार पर वो चला गया। इसमें गुरुदेव ने यह भी बताया कि शिष्य तीन प्रकार के होते हैं, है ना। एक कहे बिना आवश्यकता अनुसार कार्य कर लेते हैं, दूसरे जो है ये गुरु ने कहने के बाद उनके कहे अनुसार वो कार्य करते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो कई बार कहने के बाद भी कार्य नहीं करते, आदेश नहीं मानते। ये तीसरा शिष्य का प्रकार बताया। तो नचिकेता ने तो कहा कि मैं तो पहले नंबर का शिष्य हूं, और जैसे पिता ने उसको आदेश दिया वो मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया। शुद्ध और सच्चे हृदय से जब कोई कार्यरत होता है तो मृत्यु भी उसके आगे नतमस्तक होती है। ये इंपॉर्टेंट बात हमने कल देखी। तो इसलिए हमारा हृदय जो है ये किस प्रकार से शुद्ध और सच्चे हृदय हम उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये हमें देखना चाहिए। और इस प्रकार से कि यमराज ने उसकी कड़ी परीक्षा ली और यमराज उसको नचिकेता पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें 3 वर देता हूं, मांगो। तो अब देखते हैं नचिकेता यमराज से क्या वर मांगते हैं। आगे देखते हैं। नचिकेता ने पहला वर मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो, मैं वापस लौटूं तो वह मुझे प्रेम से मिले। पिताजी निकलते वक्त बहुत क्रोध में थे, इसलिए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यह मृत्यु को देता हूं। तो इसने पहला ही वर मांगा कि मैं जब भी वापस जाऊंगा तो मैं पिता को शांत देखना चाहता हूं, इसलिए मेरे पिता का तुम क्रोध शांत करो। ये पहला वर मांगा। यमराज बोले हाँ, वर दिया। 3 वर देने थे, तो पहला वर तो बहुत आसान मांगा उसने। यमराज प्रसन्न थे और उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, तथास्तु, 13 वर मैंने ये दे दिया। यह है भोलापन। पिता के क्रोधित होने पर भी पुत्र का पिता पर क्रोध नहीं आया। असल में देखा जाए तो इस प्रकार की बातें सुनकर आजकल के बच्चे कितना गुस्से में आएंगे। पिता ने मुझे ये कहा, मरने को कहा, मृत्यु को देता हूं बोला, तो कई महीने नहीं, कई साल नहीं, हो सकता है कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि मैं आखिरी तक मेरे पिता को नहीं बोलूंगा। ऐसा कोई पिता कहता है क्या? मगर ये जो 8 साल का बच्चा है, इसमें ये भोलापन है। तो ये हमें हर चीज से, इसमें हमें लर्निंग है कि माता पिता का कोई भी वाक्य जो है ये हमारे हित का ही होता है। यह हमारा भरोसा होना चाहिए। माता पिता का हमारे लिए भला ही सोचने का भाव होता है। भले कई बार उनका डिसीजन हो सकता है गलत निकले, मगर उनका हमारे ऊपर प्रेम है, अपनापन है, ये भाव हमें जानना जरूरी है। और इसलिए उनके ऊपर गाढ़ श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा हमारी होना जरूरी है। तो यहां पर यह है भोलापन। पिता के क्रोधित होने पर भी पुत्र को पिता पर क्रोध नहीं आया। उसने पिता का भला ही चाहा। पिता को यक्ष का पुण्य प्राप्त हो, यही नचिकेता की चाह थी। वो जब देख रहा था कि बिना काम के भी पिताजी कुछ दान में दे रहे,
तो उसके मन में यही आया कि ऐसा करेंगे तो मेरे पिता को तो वो यक्ष का पुण्य तो नहीं प्राप्त होगा, और वो चाहता था कि मेरे पिता को यक्ष का पुण्य प्राप्त हो, ये उसके अंदर की चाह थी। अतः उसका यक्ष को निवेदन, मेरे पिता मुझे प्रेम को स्वीकार करे। तो उसने प्रेम से उनके पहला वर मांगा कि मुझे जो है ये पिता का क्रोध जो है वो शांत हो जाए। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तिर्वा शयना पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स त्वं ग्रीम स्वर्गम मधेशि मृत्यो प्रभुहि त्वं श्रद्धानाय महम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण। आगे के श्लोक है, दुख दर्द से दूर कहीं सुख की छांव में रहना प्राणी की स्वाभाविक चाह है। अभी श्लोक का अर्थ बता रहे गुरुदेव, हर प्राणी कोई भी दुख दर्द नहीं चाहता है, दुख दर्द से दूर ही भागता है और सुख की छांव में वो रहना चाहता है। सभी प्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं। गाय के सामने तुम अगर घास रखोगे तो गाय सामने आएगी, गाय के सामने अगर तुम डंडा लेकर खड़े हो जाओगे तो गाय पीछे जाएगी। तो कोई भी दुख दर्द नहीं चाहता है, हर एक प्राणी सुखी चाहता है, यह स्वाभाविक चाह है। स्वर्ग की ओर बढ़ना मानव जाति का ध्येय है, और यह सुना है कि स्वर्ग है सुख शांति से भरा पड़ा है, और इसलिए हर एक व्यक्ति सुख शांति चाहता है तो स्वर्ग की चाह करता है, स्वर्ग की ओर बढ़ता है। स्वर्ग अर्थात वह स्थान अथवा अवस्था जहां न मृत्यु है, न विध्वंस, न बुढ़ापा, न पीड़ा, ऐसा स्थान है कहां। स्वर्ग किसको बोलते हैं कि सारी सुख सुविधाएं वहां पे हैं, वहां पे मृत्यु नहीं होती है, और वहां पर जो है ये कहीं विध्वंस नहीं, ना बुढ़ापा होता है। इस प्रकार का स्वर्ग का वर्णन है। तो ऐसा स्थान कहां है? कहीं आकाश में, वहां पहुंचे कैसे? आनंद और केवल आनंद। तो कहां है यह ऐसा स्वर्ग? अगर ऐसा स्वर्ग है, वो एक तो कहां है और वहां पे जा कैसे सकते हैं, कैसे पहुंचे वहां पे, कि जहां पर आनंद और केवल आनंद, ऐसी अवस्था की प्राप्ति कैसी हो कि जहां पर केवल आनंद है। ऐसी स्थिति हर प्राणी चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे पहुंच सकते हैं? यह दूसरा वरदान था। तो ये यमराज जो मृत्यु के देवता है, ये वर नचिकेता ने मांगा कि वो जो आनंद का स्थान जो स्वर्ग है वह कहाँ है और वहां पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं, ये मांगा था। ये दूसरा वर जो है यमराज उसको दे देते हैं। मृत्यु के देवता ने नचिकेता को स्वर्ग प्राप्ति का पाठ पढ़ाया, ऐसा स्वर्ग जहां दुख न हो। तो इस प्रकार से दूसरा वर मांगा था कि मुझे स्वर्ग जाना है, पहुंचना है, तो वो भी उन्होंने उसका पाठ नचिकेता को पढ़ाया। दुख का आभास जीवन को बोझिल बना देता है। दुख का जरा सा भी आभास मिला कि उसमें छुटकारा पाने का भाव होता है। कोई भी दुख नहीं चाहता, दुख की कल्पना मात्र से ही हम दूर भागते हैं। यदि ऐसा न हो तो दुखी न रहे, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दुखी नहीं रहता था। तो दुख है और इसलिए उससे हमें भागने की अंदर से चाह है। परंतु प्रसन्नता का कोई अस्वीकार नहीं करता। प्रसन्नता की परिभाषा क्या है? दुख और सुख, खुशी और प्रसन्नता। हर एक प्राणी प्रसन्नता चाहता है, उससे तो कोई दूर भागता नहीं है। फिर प्रसन्नता की परिभाषा क्या है? जिसका कोई त्याग नहीं करता वही प्रसन्नता है। सिंपल शब्दों में सुख और दुख, प्रसन्नता किसको बोलते हैं? कि जो कोई जिससे भागता नहीं है, कोई त्याग नहीं करता है, उसको प्रसन्नता कहते हैं। जिसकी न किसी को आवश्यकता है और न ही जहां कोई जाना भी नहीं चाहता, उसे नरक कहते हैं। अभी नरक किसको बोलते हैं? पहले बोला कि जिसका कोई त्याग नहीं करता है वह प्रसन्नता है, और नरक किसको कहते हैं? जिसकी न किसी को आवश्यकता है और जहां कोई जाना भी नहीं चाहता। आवश्यकता भी नहीं है और जहां पर कोई जाना भी नहीं चाहता है, उसको नरक कहते हैं।
जिस स्थान पर आप सदा रहना चाहते हैं उसे स्वर्ग कहते हैं। निकलने का नाम नहीं करता है, जाने का नाम नहीं करता है, ऐसी जगह पे रहने की जहां पे इच्छा है उसको स्वर्ग कहते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य की स्वर्ग में होने की चाह स्वाभाविक ही है। एक स्वाभाविकता क्या है? हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। तो स्वाभाविकता है स्वर्ग प्राप्ति की, स्वाभाविकता है नरक ना जाने की, यह स्वाभाविक है। परंतु कैसे? यह पाठ मृत्यु ही पढ़ाती है। और यह कौन बताएगा, कैसे बताएगा? तो यह पाठ हमको मृत्यु बताती है। मृत्यु क्रूर नहीं वरन करुणामयी है। एक बात हमको समझना जरूरी है, मृत्यु के बारे में हमारे मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ है, मगर यह समझना है कि मृत्यु क्रूर नहीं, डरावनी नहीं है, तो मृत्यु जो है यह करुणामयी है। यमराज ने नचिकेता को मृत्यु का रहस्य बताया। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का विस्तार है। बहुत सुंदर है ये। हमें लगता है कि मृत्यु माने सब खत्म हो गया है, असल में इट इज एक्सटेंशन, विस्तार है जीवन का, जीवन का विस्तार है। मृत्यु बोध से जीवन समृद्ध बन जाता है। मृत्यु के बोध से ही जीवन समृद्ध बन जाता है। जब कहानियों में ऐसे कई कहानियां हैं कि जब मृत्यु का पता चला तो लोग एकदम सावध हो गए। आगे वही गुरुदेव के एग्जाम्पल देकर ये समझा रहे हैं। 1990 में हम कैलिफोर्निया में खाड़ी क्षेत्र में HIV संक्रमित और कैंसर पीड़ित लोगों को कोर्स करा रहे थे। एड्स, HIV मतलब एड्स, और जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, इन लोगों के लिए 1990 की बात है ये, कैलिफोर्निया में उनके लिए कोर्सेज चल रहे थे। उनमें से एक ने बताया, तो जो कोर्स कर रहा था, जिसको एड्स था, उसने बताया, जब से मुझे एड्स के संक्रमण का पता चला तब से मैं जीवन का पल पल पूरी तरह से जी रहा हूं। मेरा जीवन अनमोल हो गया है, इससे पहले मैं जी ही कहां रहा था। ऊपर जो शब्द बताया ना कि मृत्यु बोध से जीवन समृद्ध होता है, तो जिसको ये एड्स का पता चला वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है कि जिस दिन मुझे ये पता चला तो उस दिन से मैं सही मायने में मैं जी रहा हूं। मेरा जीवन अनमोल हो गया है, जीवन की वैल्यू मुझे पता चली है। इसके पहले मैं जी कहां रहा था। असल में देखा जाए, वी आर नॉट वैल्यूइंग आवर लाइफ। परमात्मा ने हमको क्या दिया है उसके हम वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। सही में देखा जाए तो बस सांसें भर रहा था, जीवन का ध्यान ही नहीं रखा। इसके पहले केवल सांसें चल रही थी, मगर जीवन के बारे में उसकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं था। अब मृत्यु के आने की सूचना मिलते ही मैं एकदम जीवंत हो उठा हूं। तो मृत्यु ने जीवन को समृद्ध कर दिया। तो मुझे लगता है कि मृत्यु का पता होने के बाद सावध होने के बजाय हम पहले ही अगर इसके बारे में सावध हो जाए तो ये जीवन को बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। ये अगर देखा जाए तो हमें जो मिला है उसकी कीमत समझ में आ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा ने जो आंखें दी है उसकी कीमत हमें नहीं है। उसके ऊपर जो चश्मा लगाते उसकी कीमत है। पैरों में जो चप्पल जोड़े पहनते हैं उसकी कीमत है, मगर परमात्मा ने जो पैर दिए हैं उसकी शायद हमें कीमत नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट का जब समय आता है तो पता चलता है कि परमात्मा ने दिए हुए लीवर की क्या कीमत है। मैं मेरा अनुभव शेयर करता हूं। मेरे एक दोस्त थे और उनको लीवर ट्रांसप्लांट बोला था डॉक्टर ने। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन ये ऑपरेशन होगा उस दिन आप मेरे साथ हॉस्पिटल में आइए। मैं बोला कोई बात नहीं, दिन भर रुकूंगा। और हम गए मुंबई के बहुत बड़े हॉस्पिटल में, उनको हम लेके गए सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे। वो बातें करते करते अंदर चले गए। 6-7 घंटे ऑपरेशन चला और
3-4 बजे 6-7 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो डेड बॉडी लेकर वापस आए। 30-35 लाख रुपए का उसका खर्चा हुआ। वो वैसे डेड बॉडी देते भी नहीं है, एक्चुअली उनको कुछ कमी नहीं थी, उनके मिसेस ने तुरंत वो पैसे भर दिए और हम डेड बॉडी लेकर वापस आए। कहने का तात्पर्य यह है, कोविड में हमें ऑक्सीजन, जब सिलेंडर नहीं मिल रहा था, तब पता चला कि परमात्मा ने, प्रकृति ने जो फ्री ऑक्सीजन दिया है उसकी क्या कीमत है। तो सबसे पहले हमें परमात्मा ने दिए हुए जीवन की वैल्यू समझना जरूरी है। इसके समझने के लिए ना एक बार कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में चक्कर लगाना। मेरे बड़े भाई साहब की ट्रीटमेंट करीब करीब 7-8 साल टाटा कैंसर हॉस्पिटल में हुई और इसलिए बहुत बार जाना आना होता था। तो वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि सही में परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसकी क्या कीमत है। इवन मुंबई की झोपड़पट्टी में एक बार चक्कर लगाइए, वहीं पर गंदा पानी बह रहा है, वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं पर ये बच्चे खेल रहे हैं। कैसे रहते हैं ये लोग? दोपहर के, मई महीने के दोपहर के 12-1 बजे खड़ी फोड़ते हुए लोगों को मैंने देखा है। 42-43 डिग्री टेम्परेचर, जहां पे छाता लेकर हम खड़े नहीं हो सकते। तो जब ये जीवन को ऐसी खुली आंखों से हम देखते हैं तो सही मायने में जीवन का पता चलता है। तो ये जो यहां पर एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है वो वही है कि जीवन की वैल्यू। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, अभी जो लोग सुन रहे हैं जरा सोचकर बताइए कि हमको जो जीवन मिला है, ऐसा जीवन मिले, ऐसी चाह रखने वाले लाखों नहीं करोड़ों लोग दुनिया में रहेंगे। हमें जो जीवन मिला है वैसा जीवन मिले, तो फिर हमको तो वो जीवन मिला है ना। सो आर वी एंजॉयिंग आवर लाइफ? क्या हम अपने को मिले हुए जीवन का आनंद उठा रहे हैं क्या? यह अंतर्मुख होने वाली बात है। तो यहां पर जो गुरुदेव बता रहे हैं ना कि यह मृत्यु बोध से जीवन समृद्ध बन जाता है और यह विचार और विवेक से भी जीवन समृद्ध हो जाता है। मृत्यु की खबर से यहां पर दिया है, मृत्यु की खबर से। तो उसके बजाय हम अपने विवेक और विचार का उपयोग करेंगे तो भी हमारा जीवन समृद्ध हो जाएगा। तो वो बोलता है, मेरा जीवन अनमोल हो गया है। इससे पहले मैं जी ही कहां रहा था, बस सांसें भर रहा था, जीवन का ध्यान ही नहीं रखा। अब मृत्यु के आने की सूचना मिलते ही मैं एकदम जीवंत हो उठा हूं, क्योंकि उसको एड्स डॉक्टर ने बोला था। तब वो बोल रहा है कि मैं एकदम जीवंत हो चुका हूं। इस रोग ने मेरे जीवन में जान फूंक दिया है। इस सजगता के लिए मेरा मन आभार से भर गया है। देखो कितना ये है, असल में मतलब ये व्यक्ति भी बोलना चाहिए कि बड़ा ताकतवर होना चाहिए। नॉर्मली कैंसर जैसी बीमारी, एड्स जैसी बीमारी, ये बीमारी का नाम सुनते ही लोग आधमरे हो जाते हैं और कई लोग उसका टेंशन लेके बहुत जल्दी मृत्यु भी हो जाती है। कोविड में हमने देखा है, कोविड के कई लोग केवल भय से मृत्यु हो गया उनका। कई लोगों को केवल सांप ने काटा है ये पता चलते ही, ऐसा असल में देखा जाए तो ऐसा बोलते हैं कि 70% जो स्नेक्स रहते हैं वो बिन विषारी रहते हैं। तो काटा हुआ सांप विषारी ही होगा जरूरी नहीं, मगर सांप ने काटा है ये जैसे ही समझ में आता है लोग उससे इतना डरते, इतना तनाव, वो उसके डर से उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है। मगर यहां पर देखिए तो ये कितना धैर्य है इस व्यक्ति का। वो क्या बोल रहा है, इस सजगता के लिए मेरा मन आभार से भर गया है कि इस मृत्यु ने मेरे जीवन में एक सजगता लेके आई है और उस सजगता की वजह से मैं जो हो मैं आभार से भर गया हूं। वह बड़ा आनंदित लग रहा था, चेहरे पर ऐसी चमक थी कि कोई उसे रोगी कह ही नहीं सकता था। ऐसी चमक उसके चेहरे पर थी। मृत्यु के बोध ने उसकी जीवन ज्योत जला दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका मृत्यु के बोध होने से कोई भी दुख की या परेशानी की घंटी जीवन में अगर बजती है तो उससे हमें किस प्रकार का अर्थ निकालना चाहिए, ये गुरुदेव जो कहानी बता रहे जिस व्यक्ति की, उससे ही पता चलता है कि हमें उसको सकारात्मक लेना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि संत ऋषि मुनि जो भी जीवन में दुख आता है उससे वो आनंदित ही होते।
वो सोचते कि चलो मेरे भाग्य में तो लिखा हुआ दुख है ना, तो ये कट रहा है, मेरा भोग समाप्त हो रहा है, इससे वो आनंदित होते हैं। तो ये हमारे को इस गुरुदेव जो कहानी बता रहे उससे ही हमें सीख मिलती है। उपरोक्त घटना बड़ी रुचिकर थी। मेरा मन करता है कि किसी रोग के बिना भी हम मृत्यु की निश्चितता के प्रति सजग रहे। वही बात गुरुदेव भी बोल रहे हैं कि मृत्यु का पता होने के बाद ही क्यों हम सावध हो जाए। मृत्यु की रोग के बिना भी हम मृत्यु के निश्चितता के प्रति सजग रहे कि एक ना एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है। ये हमें सजगता हमारे अंदर आ जाए तो जीवन बदल जाएगा। यदि ऐसी सजगता हमें जग जाए तो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। गुरुदेव बोल रहे हैं, मतलब गुरुदेव का उद्देश्य क्या है? हमारे सभी के जीवन में एक प्रकार की सजगता जगे, जीवन के प्रति और जीवन के आगे हमें कहां लेके जाना है इसके प्रति हमारी सजगता हो। जिस पर सिर पर मृत्यु की सतत लटकती तलवार की याद बनी रहे तो लोग लोभ और क्रोध क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? जिस क्षण पता चलेगा हर एक के सर के ऊपर मृत्यु की सतत तलवार है ही, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी क्षण हमारी मृत्यु का क्षण भी तय हो चुका है। उसी क्षण हम जो बर्थडे मनाते हैं तो असल में ग्रंथों में लिखा है, असल में मनाने के लिए कोई विरोध नहीं है, मगर सत्यता को देखा जाए तो जन्म का जो हम उत्सव मनाते हैं उसमें किस प्रकार का उत्सव मनाना चाहिए? बर्थडे का दिन हमें यह जानना जरूरी है कि मेरे जीवन का 1 साल कम हो चुका है। जो भी डिसाइडेड जीवन है मेरा, उसमें से 1 साल मेरा कम हो चुका है। तो ये जानने से तो लोग लोभ और क्रोध क्यों करेंगे? तो ये विवेक है, ये विचार है, इससे हमारा क्रोध और लोभ जो है ये रहेगा नहीं। चिंता क्यों करेंगे? लोभ, क्रोध, चिंता के जिन नकारात्मक भाव में दिन रात पीसते रहते हैं वे सब तिरोहित हो जाएंगे। मृत्यु के ज्ञान से मतलब मृत्यु मेरी अटल है, एक ना एक दिन मुझे इस शरीर को छोड़कर जाना है। इस सजगता से ही हम इस जो यहां पर लिखा है लोभ, क्रोध, चिंता ये नहीं करेंगे, क्योंकि जाना तो है एक ना एक दिन। ये सब नश्वर है, सब नष्ट होने वाला एक ना एक दिन। नकारात्मक भावों में दिन रात पीसते रहते हैं वे सब तिरोहित हो जाएंगे। केवल लोगों की समझ में यह बात आने भर की देर ही है और जीवन सहज हो जाएगा। बस समझ में आने की जरूरत है और जीवन जो है ये सहज हो जाएगा। यह सब समय का खेल है, कुछ वर्षों या महीने की कहानी है। एक दिन तो सभी को जाना है। यह चलता बोलता शरीर एक दिन शांत हो जाएगा। यह सजगता हमेशा रहे कि एक न एक दिन सब जाने वाला है। यह मेरा शरीर भी एक न एक दिन शांत होने वाला है। मृत्यु बोध के प्रति सचेत मन जब अचेतन अवस्था की निद्रा में जगेगा तो स्वर्ग धरती पर उतर आएगा। मृत्यु बोध के प्रति सचेत मन, मृत्यु बोध यानी मृत्यु का ज्ञान, इसके प्रति मन की सचेतता जब अचेतन अवस्था की निद्रा से जागेगा। फिलहाल मन मृत्यु के प्रति जो है ये अचेतन है, मतलब उसकी पता ही नहीं है। तो जब वो जगेगा, उसकी जागृति आएगी, निद्रा से जगेगा तो स्वर्ग धरती पर उतर आएगा। और वो बोल रहे कि उस वक्त जो है स्वर्ग ही धरती पर आ जाएगा। तो मुझे लगता है यहां पर हम आज के सेशन को विराम देते हैं। अगले सेशन में ये जो नचिकेता तीसरा वर मांगने वाला है, वो
वो तीसरा वर क्या है और उसके प्रति का बहुत सुंदर चिंतन हम आगे के सेशन में करते हैं। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु। जय गुरुदेव।